वचन प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। बढ़िए बढ़िए, बस बस बस, बढ़ गई बढ़ गई। ओहो, देखिए, हमारे समाज में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता, बल्कि इसे 7 फेरों का पवित्र बंधन माना जाता है। हर फेरे के साथ एक वचन जुड़ा होता है, साथ निभाने का, रक्षा करने का, सुख दुख में अटल रहने का। और ये जो वचन है सिर्फ परंपरा नहीं होती है, बल्कि ये वो शब्द होते हैं जिन्हें विश्वास की नींव और प्रेम का सहारा जो है वो हमें मिलता है। पैसा, शोहरत, नाम, इनाम, ये सब तो बाद में आते हैं। पहले आता है वो भरोसा, जो कहता है कि कोई है जो हर हाल में आपके साथ खड़ा है। और सही भरोसा एक पति को असली मायने में करोड़पति बना देता है। पति पत्नी केवल हमसफर नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के सपनों के सहयात्री भी होते हैं, जैसे कि हमारे सामने बैठे छिंदर पाल जी और इनके पीछे बैठी इनकी जीवन संगिनी रेणु बाला जी। कल हम सबने इनकी संघर्ष यात्रा में भी इन दोनों के बीच जो अटूट प्यार है, त्याग और समर्पण देखा। उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी है जीवन सहभागी का चुनाव, क्योंकि एक सही साथी, एक सही फैसला इंसान की जिंदगी अनमोल बना देता है। बहुत बहुत बधाई आपको सुंदर जी और रेणु बाला। सुंदर पाल जी ने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष देखा। ये एक कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम करते हैं, प्लेनिंग करते हैं, चिजल मारते हैं, ठोका ठाकी करते हैं। मेरा जो परिवार है पिछली 3 पीढ़ियों से लेबर का काम कर रहा है। दिन भर में मेरी जो दिहाड़ी है 600 से 700 रुपये है सर। मैं किसी के घर में काम करने गया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पानी पीना है, तो उन्होंने कहा वो नल लगा है ना वहाँ पर, नल का वहाँ से पी लो। सर वहाँ से वो अपने बर्तन धोते थे वहाँ। जो मेरे साथ तो हो गया, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे खुद को गिरवी भी रखना पड़ा, मैं गिरवी रख दूंगा, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा करवाऊंगा। तो बहुत ही भावुक क्षण था हम सब के लिए। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो इनके पीछे बैठी हुई इनकी जीवन संगिनी रेणु बाला जी, इनका किस तरह से सहयोग रहा है, साथ रहा है। कैसी भी परिस्थितियां हों, इन्होंने कहा हमेशा कि जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा जो एक, क्या कहा जाए, अवार्ड मिला है या एक तरह से जो प्राप्ति हुई है इनको जीवन में, वो है इनके पति जो इनके सामने बैठे हैं। जैसी भी परिस्थितियां हैं ना हमारे सामने, कुछ भी हो, पर मैं उनके साथ खड़ी हूँ एक चट्टान की तरह। हमारे आज नहीं तो कल दिन जरूर बदलेंगे। इतना कुछ तो हमने सुंदर जी के बारे में बोले। सुंदर जी, आप अपनी पत्नी के बारे में कुछ बोली दीजिए अब। सर जैसे कि मैंने आपको कल बताया था जी, कि जी। मैंने जिंदगी में अपने डिसीजन खुद से कभी नहीं लिए। या मैंने जिंदगी का एक ही डिसीजन जो लिया था वो था मेरी शादी रेणु बाला से, इनसे जो बात मैंने खुद से डिसीजन लिया था, और वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन जो है वो ही है सर। तो हमारे सर जैसे गांव में ना, हम जो फेरे होते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे जी होते जी हैं जी जी, जी।
उनके यहाँ पे हम फेरे लेते हैं, तो हम वहाँ पर ना मैंने 7 वचन लिए थे अपनी बीवी के सामने। हम दोनों ने वचन लिए थे कि हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। मैं उनके माता पिता को अपने माता पिता ही मानूंगा, और अगर कोई खाने की दिक्कत होगी, कुछ भी होगी, मैं कैसे भी करके खाना प्रोवाइड करूंगा। और एक सर लास्ट में था, उसकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। बाकी सब तो सर कर लेता हूँ, लेकिन जो एक वो आपको मैंने बताया था कि मैं 500 से 600 रुपया दिहाड़ी कमाता जी हूँ, जी। तो वो जो उसकी इच्छाएं है ना सर, वो मैं कभी पूरी नहीं कर पाया। वो अभी भी वो बाकी हैं सर। वो एक दिल में वो रहती है ना कि कुछ रहता है। मैं अभी तक वो एक पति नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता हूँ। जब से आप बैठे हैं यहाँ, तब से मैं आपसे कह रहा हूँ जी कि मुझे लगता है न जाने क्यों आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएंगे कि जो भी आपकी दुविधा है, जो भी आपके संकट हुए हैं जीवन भर में, और ख़ास तौर से आपने बताया कि सर कई बार लोग जो है, समाज जो है, जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग थोड़ा सा लांछन मारते हैं कि ये क्या हो, तुम इसमें कारपेंटरी करते हो, क्या करोगे, पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, बच्चों को क्यों पढ़ा लिखा रहे हो। जी और मान्यवर आज अगर वो सब आपका कार्यक्रम देख रहे हैं ना, तो शर्म के मारे अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे आपके सामने, क्योंकि उनको पता चलेगा कि एक शिक्षित पुरुष, एक शिक्षित महिला कितना कुछ अचीव कर सकती है अपने जीवन में। ये आपने और रेणु जी ने आज उदाहरण के रूप में बताया। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को एक थैंक यू बार। सर। सर, मुझे पॉजिटिव रखने में ना इसका जी, जी। बहुत बड़ा हाथ है। जी, जी। मेरा जब एफएफ क्लियर नहीं हो रहा था ना, तो जी, मैं जी। कह रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसे हाथ लगा के कल होगा, कल आपका ही होगा, तो वो सर हो गया। वाह, क्या और बात। सर हिम्मत सच्ची यही में है वो सर, कल हो मेरी गया। हिम्मत है, क्या मेरी हिम्मत है ये। आपके एक टच ने इनको उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। जी सर। यदि आपको कभी अवसर मिले देवी जी, जी। तो कभी हमारे कंधे पे भी रख दीजिए, हमारा भी थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा। हाँ? तो सुंदरपाल जी, खेल को हम आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले। कौन बोलेगा छोड़ दो। अरे सुंदरपाल जी, तैयार हो जाइए। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। ये है 7.5 लाख रुपए का। आज के इस खेल का पहला प्रश्न है, लीस्ट रिस्क वाला होता है। कुछ दुर्भाग्यवश अगर ये गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं। और वो 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय भिक्षु बोधि धर्म के इतिहास से संबंधित इनमें से कौन सी वस्तु श्री नरेंद्र मोदी जी को 2025 में उनके जापान दौरे के दौरान भेंट की गई थी? जी Which of these items, part of the legacy of Indian monk Bodhidharma, was gifted to Shri Narendra Modi ji on his trip to Japan in 2025? ऑप्शन देखिए। ए काबुकी मास्क, बी उचिवा फैन, सी दारुमा डॉल, या डी तातामी मैट। काबुकी मुखौटा, उचिवा पंखी, दारुमा गुड़िया, या तातामी चटाई। सर, ये मैंने पढ़ा है। ये हाल फिलहाल की बात है, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जापान दौरे पर गए थे ना, तो इनको ये मिला था। ए और बी तो नहीं है सर, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी भी नहीं है सर। उनको मिला था दारुमा गुड़िया। तापामी चटाई दारू की गुड़िया। सर, ऑप्शन सी दारुमा गुड़िया। क्या करें, ताला लगा दें? लगा दे सर, लॉक कर दीजिए। बहुत शोर विचार के बाद
कुछ चीज़ों को अपने मस्तिष्क से अलग करके ये सोच करके कि नरेंद्र मोदी जी जब गए थे क्या मिला उन्हें, उन्होंने कहा सी दारूमा डॉल के या दारूमा गुड़िया पे ताला लगा दिया जाए। मान्यवर, आपने ये कहाँ पढ़ा था या कहाँ देखा था, अगर आपने देखा सर हो? जब मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ ना, तो उसमें ये आया था कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए तो जापान में उन्होंने ये मिला था दारूमा गुड़िया ऐसे करके। सर आपने जहाँ कहीं भी इसको पढ़ा था वो सर सही हो गया है बिल्कुल। इतना मुश्किल प्रश्न देखिए, वाह वाह वाह। मान्यवर आप अद्भुत हैं। जो आशीर्वाद दिया है ना देवी जी ने आपको, वही ले जा रहा है आपको, इसीलिए कभी हमारा भी इधर रहते कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि जापान में दारूमा जी मंदिर के पुजारी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को ये गुड़िया भेंट की। ये गुड़िया बौद्ध धर्म को दर्शाती है जो भारत से जापान गए थे। जी शिंदर जी बहुत बहुत बधाई आपको। कठिन बहुत प्रश्न था ये, हाँ तालियां बज जाएं इनके लिए। आ गया है 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपयों के लिए, और वो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कथित तौर पर किस नेता को विषैली सिगार से मारने का प्रयास किया था? Which leader did the USA's Central Intelligence Agency supposedly try to assassinate with poisoned cigars? ऑप्शन है आपके सामने। A हो ची मिन, B फिदेल कास्ट्रो, C इदी अमीन या D मुअम्मार गद्दाफी। सिगार से, विषैली सिगार। फिदेल कास्ट्रो, मोहम्मद गद्दाफी। सर इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है, तो मैं लाइफलाइन लेना ओके, चाहूंगा। लाइफ लाइन लेंगे आप। जी तीनों आपकी जीवित है, कौन सी? ऑडियंस। ऑडियंस पोल करें। जी। अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को। राइट, और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा दिया है 54%। क्या करना चाहेंगे मान्यवर? सर मैं जनता के साथ जाना जनता के साथ जाएंगे। अधिक जनता जो है वो बी कह रही है, क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए जनता के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। Well played ऑडियंस। हमने सोचा कि शायद आप इसका उत्तर जान जाएंगे। जी फिदेल कैस्ट्रो जो है वो कहाँ से हैं? क्यूबा से। क्यूबा से। क्यूबा जो है बहुत ही मशहूर है सिगार बनाने में। जी और फिदेल कैस्ट्रो जो थे वो हमेशा सिगार पीते रहते थे, तो CIA एजेंसी को लगा कि उसी को विष से भर देंगे और उनको मार देंगे। क्यूबा और अमेरिका का हमेशा जी झगड़ा चलता रहता था। जी बिल्कुल। और माना जाता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं, कि कैस्ट्रो अपने ऊपर हुए 638 हमलों से बचे थे। 638 assassination attempts। उन्होंने एक बार कहा था अगर मेरे ऊपर हुए हमलों का कोई ओलंपिक इवेंट होता तो मुझे स्वर्ण पदक मिल जाता। तो एक वाकया है भाई साहब, फिल्म उद्योग में जब आ गए
तो ऐसे ही घूमने चले गए कुछ दोस्तों के साथ अमेरिका। जी। अमेरिका गए तो वहाँ पर देखा कि रात को वहाँ पर बहुत सारे बढ़िया उच्च कोटि के क्लब्स होते हैं जहाँ नाच गाना होता। तो जो जवान पीढ़ी है वहाँ जाती है और बड़े बड़े लोग कलाकार वगैरह उधर आते हैं और एक बहुत ही पॉपुलर जगह है और उसका नाम नहीं बताएंगे हम आपको। तो उधर एंट्री मिलना जो है ना सर बड़ा कठिन होता है। जी। तो हमारे दोस्त ने कहा यार यहाँ जाना चाहिए, बहुत फैंटास्टिक जगह है और देखना क्या क्या वहाँ होता है। तो सर हम लोग बहुत धीरे धीरज करके वहाँ पहुँच गए। गेट पे बड़े बड़े वहाँ पर बाउंसर खड़े हुए थे, उन्होंने ऐसे हमको हड़का दिया, दैट नॉट अलाउड टू गो। हम लोग कहा यार जाने दो, हम लोग इंडिया से आए हैं देखना क्या। नो 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 कांट गो दिस दैट। तो सर एक थोड़ी सी बदतमीजी हमको सूझी। सर उधर एक लंबी गाड़ी मिलती है जी। अमेरिका में, क्या बोलते हैं आपको मालूम है? हैं, लिमो। वो जो भी शख्स उस गाड़ी में चलता है ना, लोग समझते हैं ये कुछ बड़ा आदमी है। बड़ा। तो सर अपने दोस्तों से कुछ पैसा वैसा हम लोगों ने जमा किया और वो लिमोजीन हमने हायर किया। जी। हायर करके उसमें अच्छा बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के जो भी था हमारे पास बैठ गए। उतरने समय हमने एक सिगार लगा लिया मुंह में। और सिगार उतर के पहुंचे, पीछे थे वो लोग, कहे सर वो साहब आए हैं। सर गेट खुल गया, हम घुस गए अंदर। वो सिगार की वजह से हम अंदर घुस गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि सर वो सिगार क्या मायने रखता है। चंद्रपाल जी आगे चलते हैं इस खेल में। अब आ गया है 13वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपके पास भाई साहब। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न छिंदरपाल जी ये रहा आपके सामने। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें 2008 में यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? Who was the first person of Indian origin appointed as Deputy Speaker of the House of Lords in the UK in the year 2008? A. Swaraj Paul. B. Karan Bilimoria. C. Meghnad Desai. D. Kumar Bhattacharya. स्वराज पॉल, मेघनाथ देसाई। सर मैं संकेत सूचक लेना चाहूंगा। संकेत सूचक जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं संकेत सूचक। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। This person passed away in August 2025. इस व्यक्ति की अगस्त 2025 में मृत्यु हो गई। कहीं आपने पढ़ा हो इसके बारे में? सर 50-50। एक और लाइफलाइन लेंगे 50-50। इसको अंकित कर दिया जाए। और छिंदरपाल जी जैसे कि आप जानते हैं 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। ए स्वराज पॉल, डी कुमार भट्टाचार्य, ये 2 बचे। एक सही है जो आपको 25 लाख दे सकता है। न खेलना चाहे तो आप क्विट कर सकते हैं। 12.5 आपको मिले हुए हैं, लेकिन आगे खेलने के लिए हम आपको मना नहीं करेंगे।
दो बचे हैं स्वराज पॉल कुमार और भट्टाचार्य, स्वराज पॉल, स्वराज पॉल। रिस्क तो है सर। जो मेरे साथ तो हो गया, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, जिससे वो ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। वो जो उसकी इच्छा है ना सर, वो मैं कभी पूरी नहीं कर पाया। वो अभी भी वो बाकी है सर। मैं अभी तक वो पति नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता हूँ। स्वराज पॉल को लॉक करना चाहूंगा सर। कारपेंटर का काम जो है, मैंने अपने घर के आर्थिक हालात की वजह से शुरू किया करना। कारपेंटर का काम करते हुए इतना देर हो गया है ना कि मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर है ना मेरी फैमिली की जिम्मेवारी है। शिक्षा के महत्व का अब मुझे पता चल गया है कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो इसी वजह से मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ कि वो भी आगे चलकर एक अच्छी जिंदगी जी। स्वराज पॉल को लॉक करना चाहूंगा सर। स्वराज पॉल को लॉक करना चाहूंगा सर। अंतिम निर्णय है आपका ये? जी। ओके। बहुत सोच विचार के बाद, 50-50 के बाद, संकेत सूचक के बाद कह रहे हैं ए, स्वराज पॉल पे ताला लगाया जाए। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि इनकम मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने डीजे के काम पर भी गया हूँ, वहाँ पर लोगों के पैरों के नीचे से पैसे भी उठाए, सिर्फ किसके लिए कि अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ। मैं अगर यहाँ पर आया भी हूँ ना सर, बच्चों के लिए ही आया हूँ। जो भी होगा उनकी शिक्षा के ऊपर खर्च करूँगा। मान्यवर, पता नहीं आपने कहाँ पढ़ा था इससे, लेकिन आपने जहां कहीं भी पढ़ा था उसने आपको 25 लाख रुपया दे दिया है। बहुत बहुत बधाई। 1931 में जी। जालंधर में जन्मे स्वराज पॉल 1966 से यूके में रहने लगे और 1968 में वो कपारो ग्रुप के उन्होंने स्थापना की। वहां पर कपारो ग्रुप उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी। व्यापार और फिलांथ्रोपी में उनके योगदान के लिए उन्हें 1983 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और डिप्टी स्पीकर बनाया गया हाउस ऑफ जी। लॉर्ड्स का। स्वराज पॉल, 25 लाख रुपए आपके लिए, कई बार हम पूछते हैं क्या मायने रखते हैं, लेकिन आपके मन में अब इस समय 25 लाख रुपए आ गए हैं आपके। क्या चल रहा है छिंदरपाल जी? सर, मैंने आपको बताया कि मेरी इनकम बहुत ही कम थी, 500-600 रुपया दिहाड़ी थी। तो जब कल हमने 5 लाख जीते ना, तो जब होटल में गए तो बीवी से मैंने बात की, तो बीवी ने कहा कि बच्चों का जो फ्यूचर है ना वो सिक्योर हो गया है। वाह। वो कुछ भी करना चाहे, जैसे बड़े बेटे को क्रिकेट का शौक है, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, तो अभी उसको मैं अच्छे कोचिंग सेंटर में डाल सकता हूँ। बेटे छोटे को वो मेसी बनना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है। तो
उसको भी कहीं ना कहीं मैं अच्छे कोचिंग सेंटर में डाल सकता हूँ सर। तो बच्चों का तो हो गया था, तो जी, बीवी जी। कहती थी उनका तो हो गया है, हमारा हमारा क्या होगा। जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खेलेंगे कल अच्छे से। तो सर आज हमारे लिए भी कुछ हो गया है। वाह वाह, क्या बात। मुझे ना सर केबीसी के मंच ने ना वो इज्जत दी है ना जो मैं ढूंढता था सर, जी जी। जो कभी काम से नहीं मिल पाई ना सर। वो इज्जत मुझे केबीसी के मंच ने दी। वो ज्ञान जो है ना, जिसकी वो ताकत है, वो आज महसूस हो रही है कि ज्ञान की ताकत कितनी बड़ी है। वाह, क्या तभी बात। मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों की शिक्षा जरूर करवाऊंगा सर, वाह। कुछ भी हो जाए शिक्षा करवाऊंगा उनकी मैं। मानिए, और हम आपको बताना चाहते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए एक मैसेज है। अच्छा। दिखाया जाए भाई मैसेज। हेलो पापा, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसके लिए थैंक यू। पापा हम आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और हमें पता है कि आप हमारे लिए रोज बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। मुझे पता है कि आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप पढ़ते हो और हमें पढ़ने के लिए इनकरेज करते हो। हमारा मैसेज तो ये है कि वो अच्छी से अच्छी धनराशि जीत के आए। ऑल द बेस्ट पापा, हम आपके साथ हैं। लव यू, लव यू, लव यू। बहुत प्यार करते हैं आपके बेटे। और जब मेरी इनको पता जिंदगी है चलेगा सर। कि आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं और उनका जो भविष्य है वो एकदम सिक्योर कर दिया है आपने, कुछ ऐसा बोल दीजिए ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि वो सुनेंगे जब कार्यक्रम देखेंगे। विराट, आरव, जो मेरा सपना था ना, मैं वो मैंने पूरा कर लिया है। अभी आपको ना मेरे से ही ये शिक्षा लेनी है कि एक पापा ने ना एक सपना देखा था, उन्होंने पूरी जी जान लगा दी उस सपने को पूरे करने के लिए। आपने जो भी सपना देखा है ना, अभी मैंने इतनी धनराशि जीत ली है ना कि वो हर एक सपना मैं अब आपका पूरा करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको सुंदरपाल जी। और आप तो क्या बताएं, 2 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी। आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 14वां प्रश्न खेल का, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल किस राजधानी शहर में मिलकर एक धार बनती हैं और भूमध्य सागर में मिलती हैं? द ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल मीट इन विच कैपिटल सिटी बिफोर बिकमिंग वन स्ट्रीम एंड फ्लोइंग इनटू द मेडिटेरेनियन? ऑप्शन देखिए। ए कायरो, बी खार्तूम, सी जूबा, डी अदिस अबाबा। इसके बारे में सर मैंने पढ़ा है। एक तो सर ये विक्टोरिया झील से निकलती है, और एक जो है वो शायद टाना झील से निकलती है, शायद व्हाइट नील है वो। और वो जो है ना सर, दोनों जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, वो सूडान की राजधानी है ना जो खार्तूम, वो वहां पर जाकर मिलती है। तो इसका आंसर सर बी होना चाहिए। लेकिन अब ये धनराशि मेरे लिए इतने मायने रखती है ना, थोड़ा सा डर लग रहा है सर। कोई बात नहीं, सोच लीजिए आप, समय है आपके पास। सी और डी तो नहीं है सर।
खार्तूम में ही होना चाहिए। आदिस अबाबा तो इथियोपिया की राजधानी हो गई, कायरो भी नहीं है, खार्तूम में ही मिलती है। पढ़ा है सर इसके बारे में। सर मैं बी को लॉक करूंगा, बाकी जो गुरु नानक महाराज जी की इच्छा। सोच लिया आपने? जी बी को लॉक करूंगा सर। एब्सोल्युटली फाइनल डिसीजन? जी बिल्कुल सर। कमर माशा बी खार्तूम पे ताला लगा जाए। एक गुजारिश है आपसे, जी आप नीचे आइए और आशीर्वाद का हाथ इनके कंधे पर रख दीजिए ताकि जो भी इन्होंने जवाब दिया है वो सही गलत जो भी है वो आए। वो जो उसकी इच्छा है ना सर, वो मैं कभी पूरी नहीं कर पाया। वो अभी भी वो बाकी है सर। मैं अभी तक वो एक पति नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता हूँ। जैसी भी परिस्थितियां हैं ना हमारे सामने, कुछ भी हो, पर मैं उनके साथ खड़ी हूँ एक चट्टान की तरह। हमारे आज नहीं तो कल दिन जरूर बदलेंगे। आशीर्वाद दे दीजिए। सही होगा जो आपने बोला है। बिल्कुल सही जवाब, 50 लाख। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। और चिंदरपाल जी, क्या बताएं आपको, बिना किसी लाइफलाइन के अपना जो भी आपने अभ्यास किया हुआ था अपनी शिक्षा का, उसके तहत आपने ये उत्तर दिया। सर मैं अद्भुत। मैप देखने का ज्यादा शौक है मुझे। जी, जी, तो फिर ओके। मैंने उसको रिकॉल किया। मैंने ये पढ़ा था मैप में। जी जी जी, ये दोनों जो सूडान की बिल्कुल राजधानी सही पढ़ा खार्तूम आपने। में जाके मिलती है। ब्लू नाइल की जो उत्पत्ति है वो इथियोपियन पठार है। जी। हैं? व्हाइट नाइल नाम मुख्य धारा के साउथ सूडान जो आपने बोला था जी में प्रवेश करने के बाद दिया गया है। जी और वे सूडान में खार्तूम में मिलते हैं, जी जहां से वे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी बन जाती है। जी। और ये जाकर के मेडिटेरेनियन सी में गिर भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती जाती। है। बिल्कुल। ओके, क्या बताएं जिंदरपाल जी, अब अगला प्रश्न जो है बोलने में हमको एक तो बड़ा गर्व होता है। 1 करोड़ जो है वो इसी प्रश्न के ऊपर इस खेल का नाम पड़ा है। जी चिंदरपाल जी, हम सबका आशीर्वाद है आपके साथ। थैंक यू। रेणु जी का भी आशीर्वाद मिल चुका है आपको। वो जैसे ही नीचे आए 50 लाख रुपया जीत लिया आपने। बिल्कुल। 15वां प्रश्न है 1 करोड़ रुपयों के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का प्रमुख बनने से पहले जॉर्ज एवरेस्ट ने 1814 से लेकर 1816 तक इनमें से किस द्वीप का सर्वेक्षण किया था? Before becoming the head of the Great Trigonometrical Survey of India, George Everest surveyed which of these islands from 1814 to 1816? Options देखिए। A.
जेजू, बी जमैका, सी जर्सी, डी जावा। जमैका, जमैका, जावा द्वीप, ये तो इंडोनेशिया में हो गया। न्यू जर्सी, मान्यवर, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। 50 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। अगर आपको निश्चित हो कि यही इसका उत्तर है तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप खेलें, वरना हम नहीं चाहते हैं कि आप यहां से एक भी रुपया खो करके जाएं। जी सर। उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 5 लाख पे। जी। निर्णय आपका है, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। जमैका लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, उसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ मैं, पर मुझे जमैका लग रहा है, पर श्योर नहीं हूँ। जावा, जावा, जमैका, जावा, जमैका। पर नहीं, मुझे इसका आंसर नहीं मालूम। ये आ रहा अभी कहीं भी। मैं इतनी ज़्यादा रकम पर रिस्क नहीं लूँगा सर, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए ये, जी जी, हाँ, रिस्क बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है सर। गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 5 लाख पे। अभी आप 50 लाख जीत रहे हैं। जमैका तो वहाँ पर पड़ता है वेस्ट इंडीज की साइड। जावा, और इन दोनों को निकालूं तो इनके बारे में सोचूं, जर्सी और जेजू। जर्सी, अभी ना सर दिमाग यहाँ पर शिफ्ट हो गया दूसरी साइड। अभी जेजू लग रहा है। मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं क्विट करना चाहूंगा ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है? जी सर। जी क्विट करेंगे आप? जी। Alright. आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके चंद्रपाल जी, और तालियां बज जाए इनके लिए। 50 लाख रुपए आपने जीता जी। और ये 50 लाख रुपए हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ताली बजती रहे इनके लिए। फंड ट्रांसफर इसको ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया। मान्यवर, 50 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी पहुंच गया। जहां रोजाना इनको 500-600 रुपए की आमदनी होती थी, आज इन्होंने कुछ ही मिनटों में अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके 50 लाख रुपए जीते। बहुत बहुत बधाई आपको। अब इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर बी जमैका। बी जमैका पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है जावा। जावा। जॉर्ज एवरेस्ट जावा में इंजीनियरिंग विभाग में थे, जी। और ये काम डच ईस्ट इंडीज, जो आज का इंडोनेशिया है, पर ब्रिटिश कब्जे के दौरान हुआ था। ओके। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में पूरे भारत का मैपिंग किया गया था, और क्योंकि वो इसके प्रमुख थे, इसलिए पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम उनके सम्मान में रखा जी गया। बिल्कुल। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही रखा जी। गया। बहुत बहुत बधाई आपको चंद्रपाल जी, बहुत बहुत बधाई। ओके। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जी। आपसे मिलकर, आपकी कहानी को सुनकर, आपकी पत्नी जी के बारे में जानकर जितना
हम अपने दिल में रख करके जा रहे हैं सर, उतना आप हमारे बारे में नहीं रख सकते हैं। आपकी जो सोच है जी वो हमारे मन में हमेशा रहेगी। जी और कई बार मैं जब बाहर जाता हूँ यहाँ से खेल वेल समाप्ति के बाद, कभी कभार कभी परिवार के साथ बैठ के बात करता हूँ, तो उनको सब मैं बताता हूँ कि देखिए इस दुनिया में ऐसे भी शख्स हैं जिनकी सोच ऐसी होती है। जी। कहाँ से निकलते हैं ये लोग और कहाँ चले जाते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको चंद्रपाल, बहुत बहुत। ओके, आइए मानिए। अद्भुत खेल देखा आपने वीडियो फिल्म में चंद्रपाल जी को। कहाँ से निकले ये, कारपेंटरी करते थे, दिन भर में 400-500 रुपए कमाते थे, आज 50 लाख रुपए जीत कर गए हैं केवल अपनी बुद्धि से। तो देवियों सुनो, जब मकसद में सच्चाई हो और दिल में अच्छाई हो तब जीत जो है वो निश्चित होती है। चंद्रपाल जी की जीत मेहनत की जीत है, विश्वास की जीत है। इन्हें बहुत बहुत हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। बढ़िया। ध्यान आ जाए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन संख्याओं को उनके मान के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए 7 लाख यानी 7 लाख, बी 7,000 7,000, सी 7 करोड़ यानी कि 7 करोड़, डी 7 मिलियन। ABCD। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी 7,000, फिर आता है ए 7 लाख, फिर आता है डी 7 मिलियन जो कि 70 लाख होता है, और अंत में सी 7 करोड़। बी, ए, डी, सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय किसका लगा? विजय कुमार प्रसाद। आइए हमारे बारे बैठिए। विजय कुमार जी बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद। तो विजय कुमार जी आए हैं, ये लोहारदगा, लोहारदगा बोलते हैं कि लोहारदगा? लोहारदगा, ये झारखंड से हैं। और मान्यवर आजकल आप कर क्या रहे हैं झारखंड में? सर वैसे तो मैं अभी पार्ट टाइम टीचर हूँ, लेकिन इसी साल मैंने नया बिजनेसमैन बना हूँ सर। ओह अच्छा। यस सर। किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं आप? सर अब अपने छोटे भाई के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक स्कूटी का मैंने व्यवसाय शुरू कर दिया सर। और सर बताना चाहूँगा, जिस दिन हमारा शोरूम का ओपनिंग था सर, उसी दिन हमको कॉल आता है KBC का। ओह अच्छा अच्छा। हाँ सर। धंधा आपका इसी तरह और भी बढ़ता रहे, ये हमारी थैंक यू प्रार्थना सर, है। थैंक ठीक यू, है थैंक यू सर। मान्यवर, ये जो हमने सिंहासन बनाया है ये हाँ, खाली सर। है, हाँ कोई आया नहीं है आपके साथ? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि अपने छोटे भाई के साथ मिलकर मैंने व्यवसाय शुरू किया हूँ। नया व्यवसाय है सर। ओह अच्छा अगर अच्छा। वो आ जाएंगे तो थोड़ा व्यवसाय पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, वहाँ कौन बैठेगा? और मेरा 2.5 साल का बच्चा है सर, तो इसलिए मेरी वाइफ नहीं आ पाई। ठीक है। लेकिन आज दोनों, मेरा छोटा भाई और मेरी वाइफ, आज सुबह फोन की, बोले ये हताश नहीं होना है, आप आओगे, इस हॉट सीट पर आओगे। और देखिए सर, उनका विश्वास हमको हॉट सीट पर लेके आ गया। हाँ। एक चीज और कहना चाहूँगा सर, जी मैंने तो ना अपनी वाइफ को ले आया कंपेनियन के तौर पे, ना भाई को ला पाया, लेकिन मैं सारे जनता से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप हमारा कंपेनियन बनकर हमें साथ दो। वाह क्या बात है। तो विजय कुमार जी, हाँ सर। खेल के नियम तो आपको मालूम ही है। देव सर, नो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अब इन्होंने आपको अपना कंपेनियन बनाया हुआ है, तो आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो ये अच्छा खेलेंगे भी। तैयार हो जाइए विजय कुमार जी सर। रेडी? पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर तल कर बनाया जाता है? Which of these is usually prepared by frying? A.
इडली, बी डोसा, सी पूड़ी या डी सैलेड? इडली, डोसा, पूड़ी या सलाद? ऑप्शन सी पूरी सर। सर पूरी, पूरी को तल के खाया जाता है ये कह रहे हैं। सी पे लगाएं ताला? जी सर। सी पे ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5,000 जीत लिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपए का और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अच्छा मान्यवर, ये एक वीडियो प्रश्न है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और उसी के आधार पर ये प्रश्न रखा गया है। इस वीडियो में कौन सा जानवर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? What animal is seen running in this video? Can we see the video, please? ऐ शाबाश, देख लिया मान्यवर। जी सर। अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं और वो विकल्प ये रहे। ए चीता, बी टाइगर, सी लेपर्ड, डी जैगुआर। चीता लग रहा है सर। चीता लग रहा है। हाँ, चीता। आप बताना पड़ेगा क्या करें चीता। चीता जी। लग रहा है कि क्या बता रहे हैं? हो गया है। बता रहे हैं सर। बता रहे हैं। आपको कहना पड़ेगा ए पे ताला लगा दे। ए पे ताला लगा दिया। वाह क्या बात है, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत ही सुंदर जानवर है ये और जब दौड़ता है तो बहुत खूबसूरत लगता है ना, हाँ सर। लेकिन सामने आ जाए तो हम लोगों को दौड़ना पड़ेगा। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है। और विजय कुमार जी आगे चलते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न और इसका मूल्य है 15,000 जी रुपए। सर। रेडी? जी सर। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ओहो, याराना फिल्म से छूकर मेरे मन को और सारा जमाना गाने किसने गाए हैं? Who has sung the songs छूकर मेरे मन को and सारा जमाना from the film याराना? ऑप्शन देखिए। ए मन्ना डे, बी मुकेश, सी किशोर कुमार, डी महेंद्र कपूर। बहुत अच्छा गाना है सर। किशोर कुमार को लॉक कर दिया जाए। उनको मत ताला लगवाइए, सी को लगवा दीजिए। सी को लॉक कर दिया जाए। सी पे ताला लगवाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। वाह भाई। फिर मैं आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न, अपनी नहरों के लिए प्रसिद्ध वेनिस किस देश में स्थित है? वेनिस, फेमस फॉर इट्स कैनाल्स, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन सुनिए। ए फ्रांस, बी इटली, सी स्पेन, डी द नेदरलैंड्स। फ्रांस, इटली, स्पेन, नेदरलैंड। इटली पे लॉक कर दिया जाए सर। इटली, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपया जीत लिया आपने। बधाई बधाई बधाई। आगे चलते हैं। खेल में आ गया है पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न है जी ये सर। और इसका मूल्य है 25,000 जी रुपया। सर। रेडी? जी सर। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। वित्त में अक्सर उपयोग होने वाले इबिडजा में टी अक्षर का अर्थ क्या है? What does the letter T in EBITDA, a metric often used in finance, stand for? ऑप्शन देखिए। A taxes, B time, C targets, D trade. EBITDA. टैक्सेज लग रहा है सर। लॉक कर दीजिए। लॉक करें? जी। लग रहा है आपको? जी। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। बात EBITDA, EBI, TDA, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. जी सर। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ सर। तो इसीलिए देखिए ये आ हाँ। गया है। ओके मान्यवर, ऐसे ही हम आपसे हाँ, जानना चाह रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि आप अपना धंधा भी कर रहे हैं हाँ। और साथ में आप शिक्षक भी हैं। जी सर। तो ये दोनों चीजें आपने क्यों चुनी? हमने अगर बोला जाए कि दोनों काम क्यों चुनी, तो आप ही का प्रेरणा लेकर मैंने दोनों काम चुने। हमसे कहाँ से प्रेरणा मिल गई सर आपको? आपने फिल्मों में भी काम करते हैं, अभी होस्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे का ब्रांड एम्बेसडर है, तो हम आप इतने सारे काम कर रहे हैं तो हम दो काम क्यों नहीं करेंगे?
सर हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन सर क्या है, हमारे तो ये करना पड़ता है भाई साहब। तो वही बात मेरे लिए भी है सर, हाँ हमको भी करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ ठीक है। छठा प्रश्न आ रहा है मान्यवर आपके सामने। जी सर। ये है 50,000 रुपए का। ये रहा आपके सामने छठा प्रश्न। आगरा के पास सिकंदरा में स्थित संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरा किसका है? Whose marble and red sandstone mausoleum is located in Sikandra near Agra? ऑप्शन देखिए, ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी अकबर या डी बाबर। बाबर का तो नहीं है सर, बाबर का तो काबुल में है। हुमायूं का भी नहीं है, हुमायूं का दिल्ली में है। शाहजहां का है तो ताजमहल पे है, तो हमारे ख्याल से सही ऑप्शन अकबर का होना चाहिए सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए, बोलना पड़ेगा आपको। अकबर को लॉक कर सी दीजिए। अकबर सी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, सी पे। सही जवाब दिया है आपने, मानिए। ओके, अब आएगा सातवां प्रश्न। 1 लाख रुपए इसका मूल्य है। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा विजय कुमार जी। प्रश्न ये है कि इनमें से किस पर्यटन स्थल का उपनाम छोटा नागपुर की रानी है? छोटा नागपुर की जी सर। रानी। Which of these tourist sites has the nickname Queen of छोटा नागपुर? और आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने ये। ए दलमा, बी दशम, सी जोनहा या डी नेतरहाट। जी, ऑप्शन डी नेतरहाट को लॉक कर दिया नेतरहाट। जाए। जी सर। ताल लगा दें? जी सर। डी पे कह रहे हैं, ताल लगाने का बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। नेतरहाट जी सर। सही जवाब निकला भाई साहब। अच्छा, अब पता चला अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। जी सर। ठीक। 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा जी सर। विजय कुमार जी। 1948 का ओलंपिक कहां हुआ था, जहां भारत ने पहली बार एक स्वतंत्र देश के रूप में भाग लिया और हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? In 1948, which city hosted the Olympics when India first took part as an independent country and won the gold in hockey? ऑप्शन देखिए, ए मॉस्को, बी रोम, सी लंदन या डी बर्लिन। सर लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस कंपेनियन को। जी। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। तो ऑडियंस कंपेनियन के रूप में आज आपको रखा गया है। वोटिंग मीटर निकालिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया समय समाप्त। ओहो, सी को बहुत भारी प्रतिशत दिया है, 83। जी। लंदन को। बताइए क्या करें? लंदन को लॉक कर दिया जाए। जी, सी लंदन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। किशन लाल जी के नेतृत्व में हॉकी खिलाड़ी थे, बहुत बढ़िया। भारतीय टीम ने 12 अगस्त 1948 को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जी सर। 4-0 के स्कोर से उन्होंने फाइनल जीता। जी सर। देखिए भाग्य क्या बोलता है। स्वतंत्रता के 1 वर्ष के भीतर हमने भारतीय तिरंगे के तहत अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था, और वो भी उस देश में जिसके हम गुलाम थे, या वो लोग हमको गुलामी बनाए हुए थे अपना करके। ये भारत है, हमारा देश है कि नहीं? बड़ा गर्व होता है हमको।
नवा प्रश्न आ गया है आपके इस खेल के जीवन में। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, कोई बात नहीं। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में इनमें से किसका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन दुर्योधन का हुआ था? इन द महाभारत, who among these was born on the same day as दुर्योधन? A. अर्जुन, B. भीम, C. युधिष्ठिर या D. अश्वत्थामा? उसी दिन हुआ था जिस दिन दुर्योधन का हुआ था। भीम लग रहा है सर। भीम भीम बेल। लगा दें? हाँ। कह रहे हैं बी भीम, बहुत ही संकोच में कह करके बोल रहे हैं बी भीम। क्या लगाया जाए? मान्यवर, आप थोड़ा सोच में थे, है ना? क्या सोच रहे थे आप? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। किस चीज में कंफ्यूजन था? युधिष्ठिर का तो पहले हुआ था ये पता है, और अर्जुन का बाद में हुआ था, लेकिन भीम में थोड़ा कंफर्म नहीं पड़ रहा था कि और जहां कहीं भी आपको संकोच हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन बची थी, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप कर लेते तो हो सकता है कि वो सही दिशा आपको बता देता। आपने नहीं किया, फिर भी आपको एकदम सही उत्तर मिल गया है। मान्यवर, आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, और है इसका मूल्य 5 लाख रुपए का। जी सर। 10वां प्रश्न डालने से पहले आपको बता दें, यहां अगर आपने गलती की नीचे आप गिर जाएंगे 25,000 पे। जी सर। तो मान्यवर, 10वां प्रश्न आ गया है 5 लाख रुपए, और वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक भारत के विदेश मंत्री रहने का गौरव किस नेता को प्राप्त है? Who holds the distinction of serving as independent India's longest serving Union Minister of External Affairs? समझ गए? जी सर। A. पंडित जवाहरलाल नेहरू, B. श्रीमती सुषमा स्वराज, C. डॉक्टर S. जयशंकर, D. श्रीमती इंदिरा गांधी। सही उत्तर आपको देंगे 5 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 25,000 पे, और लाइफलाइन बची हैं 2। लाइफलाइन यूज करेंगे। लाइफलाइन, जी। शांत हो जाइए। 2 बची हैं 50-50 और संकेत सूचक। संकेत सूचक। संकेत सूचक को कह रहे हैं इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे दी जाए। This person served as India's External Affairs Minister for nearly 17 years. उन्होंने लगभग 17 वर्षों तक भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। ये आपको संकेत मिला। जी। अब घड़ी चल पड़ी है, उत्तर बताइए। सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं ए। इस पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। मान्यवर, 5 लाख रुपए दे दिया 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके, और चेक आ रहा है, ताली बजती रहे इनके लिए। ₹5 लाख का चेक आ गया आपको। मान्यवर, ये खेल आपको अपने इरादे पूरे करने का एक मौका देता है। जी सर। सही मानते हैं कि नहीं? जी आप? सर। इसलिए यहाँ से जितनी भी आप धनराशि जीतकर आप क्या करना चाहेंगे? सर अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, इतना अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा कुल कुल लग रहा है। और हमारे जो शोरूम है ना सर, उसमें एसी नहीं है। ओह, अच्छा अच्छा। तो मैं यहाँ से जीत के जो पैसा भी है जो जीता हूँ, तो 2 बड़े बड़े एसी लूंगा सर,
ताकि हमें वहाँ जब शोरूम में बैठूंगा तो हमको भी ठंडा ठंडा कुल कुल लगे। जी जी और जो वाह। कस्टमर आए वो गर्मी लग के वो उठ के चले जाते हैं कि बहुत गर्मी है, तो थोड़ा ओ। दिक्कत होता है सर। हाँ हाँ हाँ, तो सोच रहे कि बड़े बड़े एसी लगा दूंगा तो फिर मेरा व्यवसाय भी चल निकलेगा। ये अच्छी बात है आपने जी की। सर। हाँ, और आपके सामने रखेंगे अब सुपर संदूक। जी हाँ सर। तो वो पहले खेल लिया। हाँ सर। तो सुपर संदूक का जो एक पर्चा है वो छप गया है आपके हाँ। स्क्रीन के ऊपर। इसके बारे में जानकारी आपने कई बार सुन लिया होगा हाँ सर, यहाँ पीछे हाँ। बैठे। अच्छा ये बताइए, अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। विजय कुमार जी जी सर। तैयार हो जाइए, जी। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। 5 सितंबर को शिक्षक इनमें से दिवस। क्या? शिक्षक दिवस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एटीपी फाइनल्स किस खेल में एक स्पर्धा है? फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट? टेनिस। सही है। नेक्स्ट, खोसला का घोंसला फिल्म में के खोसला की भूमिका किसने निभाई है? अनुपम खेर, अनिल कपूर, ओम पुरी, अमरीश पुरी? अनुपम खेर। सही। नेक्स्ट, इनमें से किसे नींद लेने का वरदान मिला था? कुंभकर्ण। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लेखक कौन है? परमहंस योगानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद? परमहंस योगानंद। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एसआरएच के फैंस के समूह का उपनाम क्या है? रेड आर्मी, येलो आर्मी, ऑरेंज आर्मी, ग्रीन आर्मी? रेड आर्मी। गलत। नेक्स्ट, सिल्वर पॉम्फ्रेट किस भारतीय राज्य की राजकीय मछली है? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात? महाराष्ट्र। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, बनिहाल दर्रा इनमें से कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किसे बोल्डर बांध भी कहा जाता है? असवान, हूवर, हीराकुंड, वोल्टा? हीराकुंड। गलत। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जानवर पश्चिमी घाट में मिलेगा? लायन टेल मकाक, बी ऊंट, सी हिम तेंदुआ, डी गेंडा? लायन टेल। ए। लायन टेल आपने बोल दिया, मुंह बच गया। मान्यवर 7 प्रश्नों का सेट है, 1000 रुपया, और एक और अभी अंत में मिल गया, वो 80,000 रुपए मिल गया आपको। जी सर। जहाँ जहाँ गलत हो गए थे बता दें। ये एसआरएच जो है ना, ऑरेंज आर्मी है सर। वो कपड़ा आप आईपीएल देखते होंगे, जी। उनकी टीम जो है अच्छा अच्छा। ऑरेंज रंग पहनती है, हाँ। रेड नहीं। रेड सर वो बेंगलुरु की टीम है, वो पहनती है कि नहीं? हाँ। एक और जगह गलत हो गए थे। इनमें से किसे बोल्डर बांध भी कहा जाता है? इट्स हूवर डैम। हूवर अमेरिका में, हीराकुंड में। अब आपको ये बताना है, ये बैंक में रहे कि इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे। ऑडियंस पोल और संकेत सूचक गए हुए हैं। सर अपनी लाइफलाइन जिंदा कराऊंगा। हाँ जी, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, वाह। तो कमरे महाशय, इन पैसों के एवज में इनकी जो ऑडियंस पोल लाइफलाइन है, सर जीवित हो गई लाइफलाइन। अब मान्यवर आपकी एक लाइफलाइन जो है वो चली गई जी है। सर। संकेत सूचक 2 अभी भी बची हैं, और आएगा 11वां प्रश्न आपसे। जी सर। ये है 7.5 लाख रुपए। जी। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। असमिया खोरिसा और नागा बस्तेंगा कुछ मुख्य सामग्री हैं जो किसे किण्वित यानी फर्मेंट करके बनाई जाती हैं? The Assamese Khorisa and the Naga Bastenga are staple ingredients made by fermenting what? ऑप्शन देखिए। A, fish eggs, B, ghost peppers, C, bamboo shoots, D, black rice। मछली का अंडा, भूत, जोलोकिया, बांस का तना, डी काले चावल? किसे किण्वित यानी कि फर्मेंट करके बनाई जाती है? समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन है। समिया खोरिशा, नागा बास्तेंगा। चलिए देखते हैं।
सर लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन लेंगे। जी। कौन सी? 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। ऑडियंस ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल पर। बारी आ गई आपकी एक बार फिर ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। डी ब्लैक राइस बोला है, सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 48%। ए को मिला है 16, बी को मिला है 16, सी को मिला है 20, डी को 48 मिला है। सर डी को लॉक कर दिया जाए। लॉक जनता कर के दें साथ- डी जी पे। सर। डी ब्लैक राइस कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। अरे बाप रे बाप, ये तो गलत निकला एकदम। मान्यवर सही है, बैम्बू शूट। बस टिंगा और खोरिसा दोनों का अर्थ होता है खट्टा बांस, जी। और जिन्हें नए बांस की तनों से तैयार किया जाता है। या तो इसे फर्मेंट किया जाता है या स्वाद बढ़ाने और विषैले पदार्थों को कम करने के लिए ये पकाया जाता है, बैम्बू शूट। और ये उगता बड़ी जल्दी है, आपने पता होगा, ये बैम्बू शूट जो है बड़ी जल्दी एकदम उग जाता है। ब्लैक राइस देवियों सज्जनों, ये गलत था। कोई बात नहीं, आपने प्रयत्न किया, बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। और ये जो आपने 5 लाख रुपया जीता है, ये हम आपके अकाउंट में अभी के अभी भर्ती किया देते हैं। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, जैसे आपने देखा होगा अभी अकाउंट नंबर आ जाता है और ट्रांसफर फंड दबाते हैं। तालियां बंद हो गई, बजती रहें। 5 1 2 3 4 5 ओके करते हैं, कंफर्म करते हैं। और मान्यवर ये 5 लाख आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जी सर। ये 2 ठो एसी आ जाएगा इसमें, हाँ आ जाएगा। आराम से आ जाएगा ना। आ जाएगा। चलिए, हो गया आपका काम पूरा। ओके, तो मान्यवर आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई, और आपका ये जो 5 लाख है, इससे आपका स्कूटर बच गया। तो आपसे हम विदाई लेंगे मान्यवर। जी सर। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आप 5 लाख है, इसका सही उपयोग होगा, हाँ सर। एयर कंडीशनर लगेगा और आपका व्यवसाय और भी बढ़ेगा। जी सर। ठीक है, जी। तालियों के साथ इनसे हम विदाई लेते हैं। आइए मान्यवर।